सो अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 एंड ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यूज हमें फिर से पुट करनी है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है, टेबल में देखिए 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, आपको पता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो अगर साइन 60 दे रखा है √3/2, सो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। और ये इसके नीचे कुछ है तो हम अपॉन में 1 ही लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में सेक 30 की वैल्यू, आपको कॉस 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, √3/2। सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 1/2, ठीक है। प्लस कॉट 45 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, देखिए tan 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 ही होगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे 1 का तो 1 ही आएगा। तो ये 1 आ गया। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 है √3 है, सो 2√3 एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो ऊपर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू √3 क्या होगा, √3 प्लस यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो 2 है ना √3 है, तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से भी, सो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। माइनस यहाँ पर √3 है बट 2 नहीं है, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 2 है, सो 2√3 यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 है लेकिन √3 नहीं है, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू √3 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो 2 है ना √3 है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 है ना। 1 इंटू 2 और √3 क्या हो जाएगा, 2√3, ठीक है। सो अब इसको हम यहाँ पर आगे करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पर भी 2√3 है, सो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, √3 प्लस 2√3, देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √3 प्लस 2√3, इसके साथ 1 है और ये रूट वाला सेम है, तो 2 प्लस 1 3√3 माइनस 4, यहाँ पर क्या होगा, ये देखो यहाँ पर भी 1 है, सो 2 प्लस 1 3√3, तो चलो ये प्लस में है, पहले हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। सो 1 प्लस 2 3√3 प्लस 4, ठीक है। इस तरीके से कर लिया हमने। अब आपको पता है कि जब भी इस तरीके से होता है तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका रूट में है। सो ये हो जाएगा इंटू 3√3 साइन चेंज कर -4 और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो देखिए ये है 3√3 -4 3√3 -4, ये 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अपॉन में देखिए 3√3 प्लस 4 3√3 -4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, सो a प्लस बी a माइनस बी, मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है 3√3
इंटू डी क्या है 4 अपॉन में इसका, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3। तो 9 3 जा 27। तो ये आ गया आपके पास 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको चलिए हम आगे कर लेते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3। सो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इस सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। सो 24 साथ में √3 अपॉन में, अब 27 में 16 माइनस करेंगे, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब इसको आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 6 क्या होता है 7 8 9 10 11 12 13 13 होता है। ये हो जाएगा 3 कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो ये था आपका 4th पार्ट। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर। तो 5th पार्ट में आपके पास ये है, तो आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो देखिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर करना है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, देखिए टेबल में 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 डिग्री का स्क्वायर करना है। तो देखिए आपको पता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 डिग्री आपको दे रखा है √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर क्या होगा, tan 45 होता है 1, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर करता हूं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 अपॉन में। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी 1 प्लस 3 क्या होगा 4। सो 4 से 4 कैंसिल, ये अपॉन में 1 आ गया। तो मतलब अब हमें सिर्फ ये ऊपर वाला सॉल्व करना है। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम इसका कितना आएगा 4 और 3 का क्या आएगा 12 आएगा। तो देखिए 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 का 15 प्लस 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 4 जा 64 माइनस यहाँ पर 1 है और 1 के टेबल में 12 12 पे आता है, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 12 12। ठीक है, इसको आगे करते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 15 64 को ऐड करना है, सो 15 प्लस 64, सो 5 प्लस 4 9 6 प्लस 1 7 79 आ गया। अब 75 में से 12 माइनस कर देना है, सो 12 माइनस करो, सो 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 7 में से 1 गया कितना बचा 6। ठीक है, तो बचा 67 अपॉन 12।
सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये था आपका 5th पार्ट और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 पार्ट किए पहले क्वेश्चन के, और इस वीडियो में 3 पार्ट किए, यानी हमारे पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट पूरे हो गए, यानी हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके।